अभी तक आपने सुना। राजन यश के साथ हवेली से बाहर निकला और कार में बैठ गया। जब वो कार में बैठा तो उसे हवेली की छत पर काव्या खड़ी नजर आई, जो उसे देखकर रो रही थी। वो अपने मन की व्यथा किसी को कह भी नहीं सकती थी, इसलिए छत पर अकेली खड़ी होकर रोते हुए राजन को अलविदा कह रही थी। यश ने कार स्टार्ट किया और कार चलाने लगा। काव्या उस कार को तब तक देखती रही जब तक वो कार उसकी आंखों के सामने से गायब ना हो गई। प्यार करते हैं हम आपसे, ये कह भी नहीं सकते किसी से, इस दिल में आपको छिपा रखा है, खुश हैं हम सिर्फ इसी से। अब आगे। दोपहर में सभी अपनी कुल देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। यश ड्राइव कर रहा था, उसके बगल वाली सीट अंश बैठा हुआ था। उनके पीछे शिखा, नीतू और काव्या बैठी हुई थी। यश बार बार शीशा ही ठीक कर रहा था जिससे वो शिखा को देख सके। यश ने कार में गाना चलाया, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर उन्हें लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम। शिखा भी गाना सुनकर मुस्कुरा दी। तभी अंश ने गाना बदल दिया। यश ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और फिर वही गाना बजा दिया। नीतू, आप भाभी के लिए गाना बजाएंगे भैया? क्या आप उनके लिए कोई शायरी या गाना नहीं गा सकते? अंश, हाँ भाई, सुना है आप पहले पार्टी में गाना गाते थे। यश ने घूरते हुए अंश की तरफ देखा। अंश, मुझे तो भाभी ने बताया था कि आपने गाना गाया था उनके लिए एक बार होटल में। यश, 2 साल पहले की बात है, ये उस समय गाता था मैं, पर अब नहीं। नीतू, प्लीज़ भैया सुनाओ ना कोई गाना। शिखा भी यश को मुस्कुराते हुए देख रही थी तो यश ने शीशे में से उसे देखा, फिर गाना शुरू किया। सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा। सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरा राज है तुम्हारा। बिन तेरे मध्यम मध्यम भी चल रही है धड़कन, जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे दिल उड़ रहा है। सुनो ना आसमानों की ये सितारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, ये देखो सपने मेरे नींद से हो के तेरे, रातों से कहते हैं लो हम तो सवेरे हैं वो, सच हो गए जो। सुनो ना 2 जहानों के ये नज़ारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा। सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे। नीतू, क्या बात है भैया, आपको तो इंडियन आइडियल में होना चाहिए था, पता नहीं कैसे CBI में आ गए। यस, इसका तो पता आज तक मुझे भी नहीं चला। अंश, क्या कहा आपने? यस, कुछ तो नहीं। नीतू, काव्या तुझे क्या हुआ, तू क्यों चुप बैठी है सुबह से? काव्या, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यस ने कार रोक दी तो सब उसे देखने लगे। अंश, क्या हुआ, कार क्यों रोक दी? यस, आ गए मंदिर। सभी कार से नीचे उतरे और जाने लगे। यस शिखा के साथ चलता हुआ, कैसा लगा जाने मन मेरा गाना? शिखा, अच्छा था, पर यस मुझे लगा तुम कहोगी बहुत ही लाजवाब था। शिखा, वो उस समय कहूँगी जब कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनाएंगे आप, वो भी जब हम 2 हों बस। यस, जो हुकुम बेगम साहिबा। मंदिर की सीढ़ियों पर अजय, सोनिया, दिलावर सिंह और सुलोचना जी खड़े उनका इंतज़ार कर रहे थे। दिलावर सिंह, कहाँ रह गए थे आप सभी? नीतू, वो भैया हमें गाना सुना रहे थे। सुलोचना जी, गाना सुना रहे हैं आपके लाडले आजकल? दिलावर सिंह, हमने भी सुनाए थे कभी। सुलोचना जी, आप भी ना। सभी मंद मंद मुस्कुराने लगे। शिखा भी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। तभी एक कार और आई जिसमें महावीर सिंह, शारदा देवी, सीमा और शशांक के साथ अमन और चीनू भी थे। महावीर सिंह, सब लोग आ गए? अजय, जी पापा, सब आ चुके हैं। सुलोचना जी ने शिखा के हाथों में पूजा की थाली दी। सुलोचना जी, बेटा ये कुमकुम, चंदन, फूल, ये सभी देवी माँ के चरणों में चढ़ाकर तुम्हें मंदिर की 7 बार परिक्रमा करनी है। यस, मंदिर तो ऊपर पहाड़ी पर है, तो शिखा परिक्रमा कैसे करेगी? सुलोचना जी, मैं जानती हूँ मंदिर पहाड़ी पर है। यस, हाँ वही तो, मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने का रास्ता कहाँ है? सुलोचना जी, मैं जानती हूँ कि मंदिर के 4 चक्कर नहीं लगाया जा सकता। शिखा ने देखा तो कितने ही जोड़े मंदिर से पूजा करके नीचे आ रहे थे और पहाड़ी के चक्कर लगा रहे थे। शिखा समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है और दोनों भाभियाँ भी यश का चेहरा देख रही थी जो थोड़ा परेशान था। सभी ऊपर सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर में पहुँचे। मंदिर में पहुँचने के बाद शिखा और यश ने पूजा किया और सबके पैरों को छुआ। शारदा देवी, आज तक किसी ने इस पहाड़ी के चक्कर पूरे नहीं किए। मेरी दोनों बहुओं ने तो बहुत ही मुश्किल से 3 चक्कर ही लगाए थे। अगर तुम ये 7 चक्कर पूरा कर लेती हो तो लोगों का कहना है कि माता रानी के आशीर्वाद से तुम यमराज के हाथों से भी अपने सुहाग के प्राण ले आओगी।
सभी मायने में कहा जाए तो हम अपने सुहाग की सलामती के लिए माता रानी को खुश करते हैं। शिखा, जी मम्मी जी। शिखा सीढ़ियों से नीचे उतरकर परिक्रमा के लिए चली गई। यश उसे देखता रहा। शिखा ने मंदिर की सीढ़ियों पर माथा टेका और हाथ जोड़कर चलने लगी, जैसे वहाँ पर मौजूद बाकी सब लड़कियाँ कर रही थी। पूरी पहाड़ी का एक चक्कर लगभग 1 किलोमीटर का था और ऊपर से पथरीला रास्ता। शिखा ने भी सभी की तरह अपनी सैंडल उतारी और चक्कर लगाने लगी। ऊपर आरती हो रही थी। घर के सभी लोग आरती के लिए बैठ गए, लेकिन यश का ध्यान तो नीचे की ओर था। शिखा उसे दिखाई नहीं दे रही थी। मंदिर बहुत ही ऊंचाई पर था। उधर शिखा हाथ जोड़कर मंदिर के चक्कर लगा रही थी। रास्ते में उसे कई ऐसी लड़कियां बैठी हुई दिखी जिनके चक्कर लगाते लगाते पैरों से खून निकलने लगा था। शिखा चलने लगी। उसके पैरों के नीचे नुकीले पत्थर भी आ रहे थे, पर वो बिल्कुल ऐसे चल रही थी जैसे उसके पैरों के नीचे फूल पड़े हों। चलते चलते मंदिर के 2 चक्कर पूरे हो गए थे। अब सर्दी के मौसम में भी उसे पसीने आने लगे थे। सूरज की रोशनी भी आंखों पर बहुत तेज़ी से लग रही थी। शिखा की रफ्तार अब कम हो चुकी थी। उसके पैरों पर कई जगह पत्थर के चुभने से खून निकलने लगा था, पर वो चले जा रही थी। अचानक उसे किसी ने गोद में उठा लिया। शिखा ने हैरानी से देखा तो वो यश था। शिखा, ये क्या कर रहे हो? उतारो मुझे नीचे। यश, कुछ नहीं, अपनी बीवी को मंदिर के चक्कर लगाने में मदद कर रहा हूँ। शिखा, उतारो आप मुझे नीचे। यश, नहीं। शिखा, आपने मम्मी जी की बात सुनी ना कि मुझे चक्कर लगाने हैं मंदिर के? यश, हाँ। शिखा, तो आप मुझे लगाने क्यों नहीं दे रहे हैं? यश, बड़ी माँ ने कहा तुम्हें चक्कर लगाने को, पर यह भी तो नहीं कहा अकेले ही लगाओ। शिखा, पर यह गलत है। यश, कुछ भी गलत नहीं है, तुम चुप रहो बस। शिखा ने चारों तरफ देखा तो सभी शादीशुदा जोड़े उन्हें ही देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर और लड़के भी अपनी पत्नियों को गोद में उठाकर चलने लगे। शिखा, आपने और जोड़ों को भी भड़का दिया। वो भी अपनी अपनी पत्नियों को उठाकर चलने लगे हैं। यस, अच्छा ही तो है। सिर्फ पत्नियां ही क्यों अकेले चक्कर लगाएं? पति के लिए पति का भी तो हक बनता है अपनी पत्नियों के साथ। शिखा, ये तो है। यश ने शिखा को गोद में उठाए हुए ही मंदिर के बाकी 4 चक्कर पूरे किए और फिर जब लास्ट चक्कर होने वाला था तो शिखा को उतारकर भाग गया वहाँ से। शिखा चक्कर पूरा करके सीढ़ियों से मंदिर में पहुंची। वहाँ पर सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। दोनों भाभियों की तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। शिखा माता की मूर्ति के आगे घुटने टेक कर, शिखा, जो भी गलती हुई हो उसे माफ़ कर देना माँ। अब मैं क्या करूँ? वो है ही है इतने जिद्दी, सुनते ही नहीं है किसी की भी। शिखा ने एक बार फिर सभी के पैर छुए। तब तक यश भी वहाँ आ गया था। शिखा ने यश के भी पैरों को छुआ। सुलोचना जी, भगवान तुम दोनों को हमेशा ही खुश रखे। दिलावर जी, तुम सच में ही बहुत बहादुर हो बेटा। तुम नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती हो। शारदा देवी। शिखा ने यश की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। इस मामले में शारदा देवी भी अपनी बहुओं को तिरछी नज़रों से देख रही थी। अक्षय और शशांक भी उन दोनों को देख रहे थे। महाबेसी, अब एक दूसरे की चेहरा ही देखते रहोगे या चलोगे भी? सभी चल दिए। एक बार फिर यश कार ड्राइव कर रहा था। उसके बगल में अंश, पीछे काव्या, शिखा और नीतू बैठी हुई थी। घर पहुंचने में देर हो चुकी थी, इसलिए रास्ते में होटल से सभी ने खाना खाया और हवेली चले गए। रूम में पहुंचते ही शिखा बेड पर लेट गई। आज सुबह से ही काम करते करते थक गई थी वो। बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें भारी होने लगी थी। ये शिखा को सुलाकर बाहर की तरफ जा रहा था तो शिखा ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिखा, आप भी यहीं सो जाइए। यस, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पानी का बॉटल लेने जा रहा हूँ, बस अभी आया। यस पानी का बॉटल और हाथ में एक क्रीम लेकर आया तो देखा शिखा सो चुकी है। यस ने शिखा को चादर उड़ाया और उसके पैरों में एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर वो भी उसके बगल में लेट गया और शिखा को देखने लगा। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। यस ने उसके माथे पर किस किया और उसे देखते देखते वो भी सो गया। अगले दिन शिखा की आँख खुली तो खुद को यस के करीब पाया। उसका एक हाथ उसकी कमर पर था। शिखा लेटे ही लेटे यस को देखने लगी। शिखा, आप कितने मासूम लग रहे हो, पर हो नहीं आप इतने मासूम। कहते हुए शिखा ने यस के नाक पर किस कर लिया और उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। पर जैसे ही वो उठी उसके पैरों में कुछ चिपचिपा सा लग रहा था। उसने बैठकर देखा तो उसके पैरों की तली में क्रीम लगी हुई थी। उसने यस की तरफ देखा तो उसने सिरहाने एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आई। उसने डार्क मैरून साड़ी पहनी हुई थी और बालों की चोटी बना रही थी। उसके बाल ज़्यादा लंबे नहीं थे। उसके पास इतना समय भी नहीं होता था कि वो अपने बालों का ठीक से ख्याल रखे, इसलिए वो हमेशा अपने बाल कटवाती रहती थी जिससे उसका जूड़ा आसानी से बन सके। तैयार होने के बाद उसने यश की तरफ देखा तो वो अभी तक सोया हुआ था।
शिखा यश के बालों को सहलाती हुई, उठ जाओ मेरे प्यारे पति परमेश्वर, सुबह हो गई है। यश सोने दो जान। शिखा ठीक है आप सोइए, मैं चली नीचे। शिखा नीचे चली गई और मंदिर में पूजा करने के बाद किचन में पहुंची। किचन में पहले से ही सुलोचना जी मौजूद थी। वो दिलावर सिंह के लिए चाय बनाकर ले जा रही थी। सुलोचना जी आ गई तुम बेटा? शिखा जी मम्मी जी। सुलोचना जी तुम ब्रेकफास्ट और ले जाने के लिए लंच रेडी कर लो, दीदी से पूछ लेना कि क्या बनेगा। शिखा जी। शिखा ने बिमला के साथ मिलकर नाश्ता बनाया, फिर उसके बाद लंच बनाने के लिए सब्जियां काटने लगी। शारदा देवी महावीर के सिंह के साथ बाहर गार्डन में बैठी हुई थी। शिखा ने बिमला से उन लोगों के लिए चाय भिजवा दिया। तभी यश रेडी होकर आया। शिखा आ गए, आप कॉफ़ी पियेंगे? यस आप देंगी तो ज़रूर पियेंगे। शिखा अभी देती हूँ 2 मिनट में। शिखा कॉफ़ी बना रही थी तो यश ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे कमर से उठाकर किचन की अलमारी पर बैठा दिया। शिखा ये क्या कर रहे हैं आप? अभी बिमला आ जाएगी। यस यही तो प्रॉब्लम है, हर बार कोई ना कोई आ जाता है। शिखा वो मेरा सोना बाबू, कोई बात नहीं, उदास नहीं होते। शिखा ने यश के गालों को छूते हुए बोला। यस हनीमून पर चलोगी? शिखा हनीमून पर? कब चलना है? यस परमिशन लेनी होगी पापा से। शिखा ठीक है, पर चलोगे कहाँ पर? यस गोवा। शिखा नहीं। यस सिंगापुर। शिखा नहीं। यस शिमला। शिखा नहीं। यस अमेरिका। शिखा नहीं। यस तुम्हें बताओ कहाँ चलें? शिखा ऐसी जगह जहाँ पर समुद्र किनारे हमारा छोटा सा घर हो, जिसमें सिर्फ हम दोनों ही रहें और कोई नहीं। यस सोचते हुए ओके आपकी ये डिमांड पर पूरी करेंगे हम, लेकिन पापा से कुछ और बताना होगा। शिखा मेरा नाम नहीं आना चाहिए। यस ओके। काफ़ी बन चुकी थी तो शिखा ने यस को काफ़ी दी। यस ने एक घूंट पिया और बोला फीकी है। शिखा शुगर डाला है मैंने आज। यस मुझे एक्स्ट्रा शुगर चाहिए। शिखा कल आपके दांत में दर्द हुआ था ना एक्स्ट्रा शुगर से? यस दर्द ऐसा हो तो रोज़ सह लेंगे। यस ने शिखा के गालों पर किस कर लिया। तभी वहाँ बिमला आ गई। उसे देखते ही यस बाहर चला गया और शिखा अलमारी से उतरकर लंच बनाने लगी। डाइनिंग टेबल पर सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सभी को आज अपने अपने काम पर जाना था। यस पराठे खाते हुए पापा मैं कह रहा था कि दिलावर सिंह। कहिए क्या कह रहे थे आप? यस यही कि मैं और शिखा। दिलावर सिंह हाँ तुम नहीं जा रहे हो? यस क्या? दिलावर सिंह अभी आलोक जी का फ़ोन आया था, वो आज शिखा को ले जाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है उनके साथ। यस खुशी ये कब हुआ? दिलावर सिंह कुछ कहा तुमने? यस नहीं। यस ने मुंह लटकाते हुए शिखा की तरफ देखा जो खड़ी हुई थी और खुश भी थी कि उसके पापा उसे लेने के लिए आ रहे हैं। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सबने ब्रेकफास्ट किया और चले गए। शिखा ने भी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और रूम में चली गई। उसे अपना सामान पैक करना था। वो अपने रूम में पहुंची तो देखा यस मुँह लटकाए बेड पर लेटा हुआ था। शिखा क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? यस सब कुछ जानते हुए भी ऐसे कह रही हो जैसे कुछ जानती ही ना हो। शिखा ओहो मेरे सोना, आप बिना बच्चों की तरह करते हैं। आओगे तो चलेंगे ना एक लंबे हनीमून पर? यस हाँ। शिखा क्या हाँ लगा रखे हो, हाँ बोलो ना। यस शिखा ने यस के माथे पर किस कर लिया और बालों को सहलाती हुई बोली जल्दी आ जाऊंगी मैं, आप पापा से कहकर जल्दी बुलवा लेना मुझे। यस मुझे भी दिल्ली जाना है। शिखा क्यों, फिर से कोई केस मिला है तुम्हें? यस डायरेक्टर साहब से मिलना है, उन्होंने बुलाया है मुझे। शिखा पर इस बार कोई रिस्क का काम मत करना। तुम्हें लगता है मैं करूँगा ऐसा कुछ? शिखा कुछ भरोसा नहीं है आपका, मैं ना रहूँ तो क्या क्या कर लो तुम। यस शिखा को गले लगाया और बोला तुम हो तभी तो मैं हूँ, यहाँ नहीं तो कहाँ होता ये मैं भी नहीं जानता। शिखा अब ज़्यादा ज्ञानी बाबा बनने की ज़रूरत नहीं है। यस उस रात हुई उस आदमी की बात सोचने लगा। तभी शिखा ने उसे लाया। शिखा क्या हुआ, क्या सोचने लगे? यस कुछ नहीं बस ऐसे ही। शिखा ठीक है सामान पैक करवाने में मेरी हेल्प करो। यस फिर मुझे क्या मिलेगा? शिखा कुछ नहीं ठेंगा। यस अच्छा। यस ने शिखा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो शिखा बेड से हट गई और यस बेड से नीचे गिर गया और शिखा वहीं खड़ी हुई हंसने लगी। यस नीचे से गिरे हुए हाथ देकर उठाओगी या वहीं खड़ी दांत दिखाती रहोगी? शिखा ने यस की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो यस ने उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया और कस कर पकड़ लिया। शिखा अरे ये क्या किया तुमने? यस इसे कहते हैं नहले पर दहला। यस ने घूमकर उसे खुद के नीचे कर लिया। शिखा ये तो गलत है जान। यस होने दो। यस ने शिखा के चेहरे से उसके बाल अलग और उसे गौर से देखने लगा। शिखा क्या देख रहे हो? यस तुम्हारी ये आंखें जब मैंने पहली बार देखी थी ना तब मैं इनमें खोस आ गया था। शिखा अच्छा। यस वो दिन मुझे अभी भी याद है जब एक खूबसूरत लड़की ने मुझे लिफ्ट दिया था और मैं तुम में ही कहीं खो गया था। जब तुमने चुटकी बजाई तब मुझे होश आया था।
शिखा, मुझे तो तुम पूरे लल्लू लग रहे थे, पर तुम्हारा तरीका अच्छा था मुझे पटाने का। यस, मैं लखनऊ में किसी और काम से आया हुआ था, पर जब तुमसे मुलाकात हुई तो तुम्हारे बारे में मैंने पता किया, तो पता चला कि तुम एक अंडरकवर ऑफिसर हो और एक खुफिया मिशन पर काम कर रही हो। शिखा, फिर उसके बाद क्या किया तुमने? यस, कुछ नहीं, बस तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता रहा। शिखा, तुमने मेरी बहुत मदद की मेरे भाई के कातिलों को ढूंढने में। यस, और तुमने शुक्रिया भी नहीं कहा आज तक। शिखा, ठीक है, अब कह देती हूँ, थैंक्स। यस, ऐसे नहीं। शिखा, फिर? यस ने झुककर शिखा के होठों पर अपने होठ रख दिए। शिखा ने भी यस को कस कर पकड़ लिया। दोनों आंखें बंद कर एक दूसरे में खोए हुए थे। 10 मिनट बाद यस ने शिखा के होठों को छोड़ा। शिखा की सांसें तेज हो गई थी और धड़कनें भी काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। यस, तुम्हें सामान पैक नहीं करना है? शिखा, जब आप जाने देंगे तभी तो पैक करूँगी। यस, आज मत जाओ ना जान। शिखा, जल्दी आ जाऊँगी मैं 1 से 2 दिन में, तब तक आप दिल्ली जाकर अपना काम निपटा लो। यस, ठीक है, तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं भी जाऊँगा कल दिल्ली। यस उठा और उसने हाथ देकर शिखा को उठाया। शिखा उठकर अपनी साड़ी ठीक करते हुए, कल जब मम्मी जी आई थी तो आप बहुत गुस्सा हुए थे, पर आज तो आप ऐसे ही। शिखा ने सोचते हुए यस की तरफ देखा। यस, कल तुम्हारे पास होने की खुशी है, आज दूर जाने का गम है। यस ने बोलती हुई शिखा को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। यस, समझी मेरी जान? शिखा ने यस की आंखों में देखते हुए हाँ में सिर हिलाया और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। उसके बाद यस ने शिखा का सामान पैक करने में मदद किया। फिर दोनों नीचे चले गए। घर पर सिर्फ अंश, काव्या, नीतू और घर की औरतें ही थी। सबने मिलकर लंच किया। 3 बजे तक आलोक जी भी आ गए। आलोक जी ने भारतीय परंपराओं का पूरा ख्याल रखते हुए शिखा के घर पर 1 गिलास पानी भी नहीं पिया और 1 घंटे से पहले ही शिखा को लेकर चले गए। शिखा जा रही थी तो यस उदास होते हुए उसे देख रहा था। अच्छा तो शिखा को भी नहीं लग रहा था, पर जाना भी ज़रूरी था। शिखा ने सबके आशीर्वाद लिए और सबसे बाद में यस के पैरों को छुआ और आलोक जी के साथ कार में बैठ गई। कार से एयरपोर्ट और फिर 2 घंटे में शिखा और आलोक जी दिल्ली पहुंच गए। 1 घंटे में शिखा और आलोक जी घर के दरवाजे पर थे। आलोक जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो निम्मी ने दरवाज़ा खोला और शिखा को सामने देखकर चिल्लाती हुई उससे लिपट गई। निम्मी, मम्मा दीदी आ गई। निम्मी शिखा को हाथ से पकड़ते हुए अंदर लेकर आई। अंदर काजल, रश्मि, ऋतिक, अंजना जी और सुषमा जी थी। शिखा ने सबके पैरों को छुए और बैठ गई। उज्जैन से फरीदाबाद का सफ़र लंबा और थका देने वाला था। अंजना जी, तो कैसा लगा मेरी बेटी को उसका ससुराल? शिखा, बहुत ही अच्छा। सुषमा जी, और ससुराल वाले कैसे हैं? शिखा, वो भी अच्छे हैं। अंजना जी, तो इन 2 दिनों में क्या क्या किया मेरी बेटी ने अपने ससुराल में? शिखा ने ससुराल में हुई सारी बातें बताई, मंदिर वाली भी बात बताई, बस ये नहीं बताया कि यस ने उसे गोद में उठाकर बाकी के चक्कर लगाए थे। सब हैरानी से शिखा को देख रहे थे। काजल, क्या अब तक तुम्हारी दोनों जिठानियों में से किसी ने भी पूरे 7 चक्कर नहीं पूरे किए थे? शिखा, मैंने ही कब किए हैं। काजल, क्या हुआ? शिखा, बड़ी दीदी ने 3 चक्कर लगाए थे और छोटी वाली ने 4, लेकिन पूरे सिर्फ मैंने लगाए। शिखा ने चमकती आंखों से काजल की तरफ देखकर बोली। निम्मी, वाह दीदी, मंदिर के चक्कर लगाना, वो भी नंगे पाँव, वो भी पथरीले रास्ते पर, कितने इंटरेस्टिंग होगा ना? शिखा, नहीं, उतना भी नहीं था। रश्मि शिखा के पैरों को देखती हुई, छाले वाले नहीं पड़े हैं तेरे पैरों में? शिखा, अरे नहीं, वो तो यस जी ने मुझे। शिखा बोलते बोलते चुप हो गई। रश्मि, यस जी ने क्या? शिखा, दवाई दे दी थी मुझे, जिसे मैंने लगा लिया था पैरों में। रश्मि और काजल शिखा को ध्यान से देख रही थी तो शिखा ने आंखों से इशारा करते हुए उनसे पूछा, क्या हुआ? उन्होंने भी गर्दन हिलाकर ना में सिर हिलाया। अंजना जी और सुषमा जी ने सभी के लिए चाय और नाश्ता ले आई। चाय पीते पीते सभी एक दूसरे से बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद शिखा अपने रूम में गई तो वहाँ रश्मि और काजल भी आ गई। काजल, अब बताइए शिखा जी, दामाद जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया? मुंह दिखाई। शिखा सोचते हुए, गिफ्ट की क्या ज़रूरत है? रश्मि, मतलब कि उन्होंने कुछ नहीं दिया। शिखा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? काजल, बहुत ही कंजूस है तेरे पतिदेव। शिखा, कंजूस नहीं है, उन्हें अगर कुछ देना भी है तो वो किसी को दिखाकर कुछ नहीं देते हैं। काजल, ओह। रश्मि, हम सभी के लिए खुशखबरी है। शिखा, क्या? रश्मि, घर में नया मेहमान आने वाला है। शिखा रश्मि को देखकर, वो तो मुझे पता ही है, तू बहुत जल्द मुझे मौसी बनाने वाली है। रश्मि, इस बार तू बुआ बनने वाली है। शिखा ने चौंकाते हुए काजल की तरफ देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा दे रही थी। शिखा, क्या सच में भाभी आप? बहुत ही खुशी की बात है, ये तो पार्टी तो बनती है। रश्मि, आज सुबह ही भाभी की रिपोर्ट में सबको पता चला, पापा और भैया तो फूले नहीं समा रहे हैं। शिखा, वो तो होना ही था, ऋतिक भैया, पापा और फूफा जी दादू जो बनने वाले हैं। रश्मि,
अब हम सभी को जयपुर जाना है। इस शनिवार को भाभी की गोद भराई की रस्म है। शिखा खुद से, शनिवार को तो अभी 4 दिन है, मतलब कि 1 हफ्ता लग जाएगा और 1 हफ्ते में यश जी तो परेशान हो जाएंगे। काजल, क्या सोचने लगी अब तुम? शिखा, कुछ नहीं। रश्मि, तू हाथ मुंह धोकर नीचे आ, तब तक हम खाना बनाने में मम्मी की मदद करते हैं। दोनों नीचे चली गई और शिखा बेड पर बैठे सोचती रही। शिखा, अब क्या होगा, यश जी को कैसे बताऊं? शिखा नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और 10 मिनट बाद नहा कर आई तो देखा यश के 2 मिस्ड कॉल आए हुए थे। शिखा ने फ़ोन उठाया तो एक बार भी उसका कॉल आया, इस बार वीडियो कॉल था। शिखा ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से यश बोला, पहुंचने के बाद तुमने ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि एक बार बता दूं मुझे कि मैं पहुंच गई हूँ घर? शिखा, वो घर पर आई तो सबने बातों बातों में लगा लिया, इसलिए ध्यान नहीं आया। यस, अच्छा है ध्यान नहीं आया। शिखा, आप बिना बच्चों की तरह करते रहते हैं बिल्कुल। ये शिखा को गौर से देखने लगा। देखते शिखा ने टॉवल लपेट रखा था और फ़ोन को बेड पर तकिए से लगाकर अपने बाल बनाने लगी। शिखा ने बाल बनाते हुए यश की तरफ इशारा किया कि क्या हुआ? यस, तुम बहुत ही हॉट लग रही हो, काश इस वक्त मैं वहाँ होता। शिखा, आपका बैड लक, आप यहाँ पर नहीं हैं। शिखा अलमारी से अपना गाउन निकाला और उसने जैसे ही टॉवल उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तभी उसे कुछ याद आया और उसने मोबाइल पर कपड़ा फेंक दिया। यस, अरे ये क्या कर रही हो, पति हूँ तुम्हारा। शिखा ने कपड़े पहने और मोबाइल पर से कपड़ा हटाया। शिखा, तो मैंने कब मना किया है कि आप पति नहीं हो? सबका एक वक्त होता है और ये वो वक्त नहीं है। यस, देख लूँगा तुम्हें भी। शिखा, ओके। शिखा, आप दिल्ली कब आ रहे हो? यस, कल सुबह 10 बजे पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। शिखा, ऐसे किस काम से आ रहे हैं आप? यस, मिलो फिर बताऊँगा। शिखा, मिलना तो नहीं हो पाएगा हमारा। यस, क्यों, क्या हुआ? शिखा, कल हम सभी जयपुर जा रहे हैं, भाभी की गोद भराई की रस्म होगी वहाँ पर। यस, तुम तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना वापस। शिखा, वो क्या है मुझे अभी पता चला और मैं अभी नहीं कह सकती इसलिए। यस, ठीक है चली जाना। यस ने थोड़ा अकड़ते हुए कहा। शिखा, नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं आपके साथ वापस चली जाऊँगी। शिखा ने जानबूझकर मुंह लटकाते हुए कहा तो यस आंखें बड़ी करके देखने लगा। यस, मैंने कहा ना चली जाना। शिखा, पर मम्मी जी ने कुछ कहा तो मुझे? यस, मैं कह दूँगा उनसे, वो कुछ नहीं कहेंगी। शिखा मन ही मन मुस्कुराते हुए, ठीक है आप कह रहे हैं तो चली जाती हूँ। यस, तुमने खाना खा लिया? शिखा, अभी नहीं, खाऊँगी थोड़ी देर में। यस, ठीक है खा लो और खाकर सो जाना। शिखा, ठीक है। यस, ठीक है कॉल रखता हूँ अब। शिखा, सुनिए। यस, हाँ। शिखा, ध्यान रखिएगा अपना। यस, हाँ। शिखा, अगर मेरी जान को कोई प्रॉब्लम हुई तो देख लेना। यस, जाओ भी अब। शिखा, लव यू हर सांस। यस, लव यू टू। शिखा, बाय। यस, बाय। यस ने फ़ोन काट दिया और सोने चला गया। शिखा भी नीचे चली गई और सबके साथ बातें करने लगी। यस दिल्ली आ चुका था और बलराज ठाकुर के घर पर रुका हुआ था। दोपहर का खाना सबने साथ खाना खाया। खाने के बाद सुधा जी यश से बोली, बेटा शिखा को यहाँ पर कब ला रहा है तू? यश, उसे फुर्सत मिले तब तो आएगी ना। सुधा जी, क्या हुआ, फिर से ज्वाइन कर लिया क्या उसने पुलिस फोर्स? यस, नहीं मम्मा, वो फंक्शन अटेंड कर रही है अपने मायके में। उसकी भाभी प्रेग्नेंट है ना, तो उसकी गोद भराई की रस्म है। जयपुर तो आज चली गई होगी वो वहाँ पर। बलराज ठाकुर, जब वो वापस आएगी तो उसे यहाँ पर ज़रूर लाना। हम लोग भी तो कुछ दिन अपनी बहू के हाथों का खाना खा लें। यस, ठीक है, लौटते वक्त इधर से ही होते हुए जाएंगे। सुधा जी यश का कान पकड़ते हुए, घूमने आएगी वो यहाँ पर, जो लौटते वक्त आएगी यहाँ पर? यस, ठीक है, जब तक आप कहेंगी तब तक यहीं पर रहेगी वो। सुधा जी, हाँ ऐसा ही करना है। यस, कान तो छोड़ो अब वो आप। सुधा जी यश का कान छोड़ देती हैं और यश कान सहलाने लगता है। सुधा जी खाने की प्लेट उठाकर चली जाती हैं और यश बलराज ठाकुर की तरफ देखता है। बलराज ठाकुर, तुम किसी काम से आए हो ये मैं जानता हूँ। यस, जी हाँ, वो मैं आपको कुछ देने आया था। बलराज ठाकुर, अपना इस्तीफा? यस, आपको कैसे मालूम? बलराज ठाकुर, जब शिखा इतने बड़े पोस्ट पर होने के बाद भी अपना इस्तीफा देने से नहीं कतराई, ये बात तुम भी जानते हो और अब मैं इतना तो जान ही चुका हूँ कि तुम्हें भी एक सुकून की ज़िंदगी चाहिए। तुम दोनों ने अपने अपने डिपार्टमेंट में बहुत ही काबिलियत तारीफ काम किए हैं, इस बात से मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ, पर मैं अभी भी एक बार तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस्तीफा देने से पहले एक बार सोच लो। डिपार्टमेंट को तुम जैसे ऑफिसर्स की ज़रूरत है। यस, नहीं सर, अब मैं ऐसे जोखिम भरे काम नहीं करूँगा। पहले की बात और थी, पहले मैं अकेला था, अब शिखा भी है, आगे हमारी भी फैमिली होगी। मेरे काम की वजह से अगर उन्हें कुछ होता है तो मैं
बलराज ठाकुर यश को बीच में रोकते हुए, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, तुम्हें अपने फैसले लेने के हक हैं। यस, थैंक्स सर। बलराज ठाकुर, सर नहीं पापा बोलो। बेटा, अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं, CBI डायरेक्टर हूँ। यस जी। बलराज ठाकुर, आगे क्या सोचा है। यस, अभी तो पापा का बिजनेस आगे बढ़ाने का सोच रहा हूँ। बलराज ठाकुर, अगर मेरी हेल्प चाहिए तो बता देना। यस जी पापा। सुधा जी यस और बलराज ठाकुर के लिए कॉफ़ी ले आई। सुधा जी, क्या बातें हो रही थी आप दोनों के बीच। यस, कुछ नहीं मम्मा, ऐसे ही। काफ़ी पीते हुए बलराज ठाकुर बोले, तुम पर उस रात हमला किसने किया था। यस, किसी ने तो नहीं। बलराज ठाकुर, बेटा ऐसे ही नहीं, तुम मुझे पापा बुलाते हो, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। यस सिर नीचे करते हुए, मैं नहीं जानता वो आदमी अंधेरे में बात कर रहा था। बलराज ठाकुर, अब तुम एक आम इंसान हो तो आप किसी भी अपराधी की तलाश में कहीं नहीं जाओगे। यस जी हाँ। बलराज ठाकुर, अब आगे क्या करना है वो मैं करूँगा, तुम शिखा का ख्याल रखो। यस जी। काफ़ी पीने के बाद यश अपने रूम में चला गया। वहाँ जाकर उसने शिखा के पास फ़ोन किया। यश ने जब फ़ोन किया तो शिखा ने रिसीव नहीं किया। 5 मिनट बाद शिखा ने फ़ोन किया। यश, रिसीव क्यों नहीं किया था फ़ोन तुमने। शिखा, सबके बीच में बैठी हुई थी तो नहीं उठाया। यश, कब जा रही हो जयपुर। शिखा, आज शाम ही फ्लाइट है हम सबकी। शिखा, आप कहाँ हैं अभी। यश, उज्जैन। शिखा, पर आप तो दिल्ली आने वाले थे ना आज। यस, हाँ आने वाला था पर मूड चेंज हो गया है तो नहीं आया। शिखा, आप भी आइए ना जयपुर फंक्शन में। यस ठीक है, देखता हूँ, अभी मुझे एक लास्ट काम ख़त्म करना है, उसके बाद आ जाऊँगा मैं वहाँ पर। शिखा, कैसा काम। यस, छोटा सा काम है। शिखा, कोई रिस्की काम तो नहीं है ना। यस कुछ सोचते हुए, वो तो जाने के बाद पता चलेगा वहाँ पर काम कैसा है। शिखा, आपको मेरी कसम, इस बार कोई जोखिम भरा काम मत करना। यस ठीक है। शिखा, लव यू। यस, लव यू टू मेरी जान। शिखा, ध्यान रखना अपना। यस जी बेगम साहिबा। यस ने फ़ोन रख दिया और उसके बाद उसने किसी और के पास फ़ोन किया। उसके साथ थोड़ी देर बात करने के बाद यस ने एक पता लिखा और उसे अपने जेब में रख लिया। यस ठीक है, कल आ जाऊंगा मैं वहाँ पर। फिर उसने फ़ोन रख दिया और बिस्तर पर लेट गया। शाम को वो उठा और सामान पैक करके एयरपोर्ट पर पहुँचा। वहाँ से वो पूरे जाने वाली फ़्लाइट में बैठा अपने काम को अंजाम देने के लिए चला गया। 3 दिन बाद जयपुर। शाम के 7 बज रहे थे। विराज जी का पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। घर में औरतें बैठकर गाना गा रही थी। ओमवीर सिंह भी अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे। गोद भराई की रस्में शुरू हो गई थी। शिखा, निम्मी, रश्मि और काजल सभी साथ में बैठी हुई थी। शिखा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे यश का इंतजार था, वो थोड़ी देर में आने वाला था। शिखा खुद से, लेट आने की आदत इनकी नहीं जाने वाली है। निम्मी, क्या हुआ दीदी, आप दरवाजे की तरफ बार बार क्या देख रही हैं। शिखा, कुछ नहीं। रश्मि, जब तुझे मालूम है सब फिर भी पूछ रही है तू। तभी दरवाजे पे यश की एंट्री हुई। हमेशा की तरह उसने सफ़ेद सूट पहना हुआ था। यश को देखते ही गीत गाती हुई औरतों ने गाना बंद कर दिया और दरवाजे की तरफ देखने लगी। सबको चुप देखकर और दरवाजे की तरफ देखती हुई शिखा ने जब उधर देखा तो यश खड़ा था, जो सफ़ेद कपड़ों में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। यश अंदर आया। उसने आलोक जी और विराज जी के पैर छुए, उसके बाद सुषमा जी और अंजना के पैरों को छुए। फिर वो काजल की तरफ बढ़ा। उसके हाथों में उसने अपने साथ लाया हुआ गुलदस्ता थमा दिया। यस, मुबारक हो भाभी। काजल, शुक्रिया दामाद जी। यस ने शिखा की तरफ देखा, जिसने पीले रंग का सूट सलवार पहना हुआ था और किसी गेंदे के फूल की तरह सफ़ेद सबसे अलग लग रही थी। यस, कैसी हो निम्मी। निम्मी, एकदम मस्त, आप बताइए कैसे हैं। यस, ठीक हूँ। यस फिर वहाँ से चला गया और वहाँ पर बैठ गया जहाँ ऋतिक और अभय बैठे हुए थे। ऋतिक, कैसे हो। यस, अच्छा हूँ, आप बताइए। ऋतिक, सब बढ़िया। इसने अभय की तरफ रुख किया। अभय, मैं तो हमेशा ठीक ही रहता हूँ। यस, और अंकल आंटी। अभय, खुद ही देख लो। अभय ने अपने मम्मी पापा की तरफ इशारा किया जो बैठकर और लोगों से बातें कर रहे थे। अभय, आपके घर पर कैसे हैं सब। यस, सब ठीक है। ऋतिक, यस तुम शिखा के साथ कहीं पर जा रहे हो। यस, अभी प्लान कर रहे हैं, जाना कहाँ है ये नहीं सोचा है अभी। अभय, आप क्यों पूछ रहे हैं भाई साहब ये सब। ऋतिक, मैं सोच रहा था कि कहीं घूमने चलते हैं साथ में सभी। यस, पर कहाँ। अभय, लक्षद्वीप चलें। ऋतिक, कैसी जगह है। अभय, गया तो अभी तक मैं भी नहीं हूँ, पर सुना है बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऋतिक, साथ में चलें हम सब तो कैसा रहेगा। अभय, आइडिया अच्छा है। ऋतिक, तुम भी चल रहे हो ना। यस। यस, मैंने कब मना किया। ऋतिक, मैं चाहता हूँ कि छुट्टियाँ ख़त्म होने से पहले काजल को कहीं पर घूमने लेकर जाऊँ, उसके बाद पता नहीं कब छुट्टियां मिलेंगी। मुझे इस साल बहुत छुट्टी ले ली है मैंने। यस, तो कब चलना है भाई साहब। अभय, 2 दिन बाद चलें। ऋतिक, तब तक सारी तैयारियां हो जाएंगी। रस्में ख़त्म होने के बाद छत पर यस
अभय और ऋतिक बैठे हुए थे। 10 मिनट बाद काजल, शिखा, रश्मि और निम्मी वहाँ पर आई। काजल, आ गए हम, अब बताइए क्या बात करनी है आप लोगों को हमसे। अभय ने यश की तरफ देखा, यश ने ऋतिक की तरफ देखा और ऋतिक ने उन दोनों का चेहरा देखकर काजल से बोला, ऋतिक, वो यश और शिखा लक्षद्वीप जा रहे हैं घूमने, तो हम भी चलें उन दोनों के साथ। शिखा हैरानी से यश को देखती हुई और यश भी ऋतिक की तरफ देखने लगा। काजल, ख्याल तो अच्छा है। ऋतिक, मम्मी पापा से बात तो तुम्हें ही करनी होगी, इसलिए तुम तीनों को यहाँ पर बुलाया है हमने। रश्मि, आप तीनों बात नहीं कर सकते। अभय, बात यह है कि तुम तीनों बात करोगी तो ठीक रहेगा, और हम वैसे भी घर के दामाद हैं। काजल, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। ऋतिक, अरे ये सब हम तुम लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं। शिखा, ठीक है, हम मम्मी पापा से बात करेंगे। यस, पर क्या। शिखा, पूरे टूर पर आप लोगों को हमारी बातें माननी पड़ेंगी। ऋतिक, कैसी बातें। काजल, डोंट वरी, ऐसा वैसा नहीं करवाएंगे हम आप लोगों से। ऋतिक, ठीक है। निम्मी, मैं भी चलती, पर मुझे कॉलेज भी जाना है और एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। शिखा, कोई बात नहीं, तो फिर कभी चलिए मेरे साथ। रश्मि, लक्षद्वीप जाने के लिए तो परमिशन लेनी पड़ती है ना। यस, वो मुझ पर छोड़ दो आप सभी। काजल, मैंने सुना है लक्षद्वीप जाने के 2 रास्ते हैं, एक जहाज़ का और दूसरा फ्लाइट का। शिखा, मैं आज तक कभी भी शिप में नहीं बैठी। रश्मि, मैं भी। अभय, शिप से अगर हम जाएंगे तो 18 से 20 घंटे लग जाएंगे कोच्चि से, इसलिए हम फ्लाइट से जाएंगे। शिखा, हम शिप से ही जाएंगे पूरे ट्रिप के मज़े लेते हुए। निम्मी, आप लोगों की बातें सुनकर तो मुझे और जाने का मन कर रहा है। यश, ठीक है, तुम भी चलो। शिखा ने यश की तरफ देखा तो यश फिर बोला, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जाना, अभी तुम कहीं नहीं जाओगी। निम्मी मुँह लटकाते हुए, ठीक है, पर एग्ज़ाम के बाद मैं ज़रूर जाऊंगी। अब ठीक है, हम एग्ज़ाम के बाद तुम्हें लेकर चलेंगे। शिखा, तो ये फाइनल हो गया कि हम सभी शिप से लक्षद्वीप जाएंगे। यस, ओके। रात हो गई थी तो सब सोने चले गए। मेहमान ज़्यादा होने की वजह से निम्मी शिखा के रूम में लेटी हुई थी। शिखा अंदर आई और बेड पर बैठी। निम्मी, दीदी क्या खाकर आई आप। शिखा, कुछ भी तो नहीं। निम्मी, तो ये आपकी लिपस्टिक क्यों फैली हुई है। शिखा आंखें बड़ी करती हुई, वो आइसक्रीम खा रही थी मैं। निम्मी, आइसक्रीम मैं भी जा रही हूँ खाने। निम्मी उठकर बाहर चली गई और शिखा ने अपना सिर पकड़ लिया। शिखा, आइसक्रीम होगी तब ना मिलेगी इसे। शिखा ने कपड़े बदले और बेड पर लेट गई। 2 दिन बाद सभी दिल्ली एयरपोर्ट से कोची जाने वाली फ़्लाइट में बैठ गए थे। कोची जाने में फ़्लाइट ने 4 से 5 घंटे ले लिए। 3 बजे सभी कोची एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट के कैंटीन में खाना खाया। उसके बाद सभी एयरपोर्ट से बाहर आए। फिर कोची के बंदरगाह से लक्षद्वीप जाने के लिए क्रूज़ में बैठे। क्रूज़ में लक्षद्वीप जाने के लिए 25 से 30 आदमी सवार थे। सबको रुकने के लिए अलग अलग कमरे मिले हुए थे। शिखा तो बहुत ही एक्साइटेड थी कि जहाज़ में बैठकर उसने आज से पहले कभी इस तरह ट्रिप पर नहीं गई थी। वहाँ पर पहुँचते ही शिखा ने सामान रखा और यश का हाथ पकड़कर जहाज़ की छत पर चलने की जिद करने लगी। यश, अभी तो आए हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर। शिखा, चलो न जान प्लीज़। शिखा ने किसी बेचारे जैसी शक्ल बनाई तो यश को उसका चेहरा देखकर हंसी आ गई। यश, बहुत जिद्दी हो तुम, चलो। शिखा और यश क्रूज के ऊपर गए। क्रूज अब चलने लगा था और समुद्र के बीचों बीच आ गया था। शिखा तो खुश होते हुए इधर से उधर दौड़ रही थी। जहाज पर से कोची का बंदरगाह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। शिखा भागते हुए किनारे पर गई और जोर से चिल्लाई, ओह। यश, ये क्या पागलों जैसी हरकत कर रही हो, आसपास के लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। शिखा, तो क्या हुआ, देखने दो। यश, ये सच में ही पागल हो गई है। शिखा, आज मैं बहुत खुश हूँ, ज़िंदगी में पहली बार खुद को इस तरह आज़ाद पा रही हूँ। पहले कहीं भी जाती थी तो ऐसा लगता था पैरों को किसी ने बेड़ियाँ डाल रखी। यश और शिखा क्रूज के कोने पर पहुँचे। शिखा ने यश की तरफ देखा और खुद ही टाइटैनिक वाली पोज करके खड़ी हो गई। यश उसे यूं खड़ा होकर मुस्कुराता हुआ देख रहा था और फिर उसने शिखा को पीछे से पकड़ लिया और उसके फैले हुए हाथों को उसने भी पकड़ लिया। शिखा यश की तरफ मुड़ी और मुड़ते ही यश ने शिखा के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। यश ने शिखा के होठों को छोड़ा, फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। यश, कैसा लग रहा है जान, अपनी टाइटैनिक वाला पोज। शिखा, मेरा दिल कह रहा है कि ये वक्त यहीं पर रुक जाए और हम दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहें थाम कर खोए रहें इस दुनिया से अलग। यस, अगर वक्त की चाबी मेरे पास होती तो मैं हर उस लम्हे में वापस जाना चाहता हूँ जिसमें हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। यश ने फ़ोन निकाला और हाथों को ऊंचा करते हुए उसने सेल्फी लेनी शुरू कर दी। शिखा ने यश के गालों पर किस कर लिया तो यश ने एक बार फिर करने को कहा। शिखा ने किस करने के लिए जैसे ही होठ यश के गालों की तरफ किए तभी यश ने चेहरा घुमा लिया और शिखा ने यश के होठों पर किस कर लिया। यश ने उस पल को भी एक सेल्फी में कैद कर लिया। शिखा, ये गलत है। यश,
ऐसी गलती मैं हर बार करना चाहूँगा मेरी जान। शिखा और यश दोनों वहीं खड़े होकर समुद्र का नज़ारा देख रहे थे। डॉल्फिन का झुंड उन्हें दिखाई दिया जो तेज समुद्र की धाराओं में पानी से निकलकर आपस में खेल रहे थे। यश और शिखा दोनों ही अब नीचे आ गए तो उन्होंने देखा रश्मि और अभय भी अब ऊपर आ गए थे। रश्मि, तुम दोनों कब आए? शिखा, थोड़ी देर पहले। रश्मि समुद्र की तरफ देखते हुए, वाओ कितना खूबसूरत नज़ारा है। शिखा, हाँ बहुत ज़्यादा। काजल और ऋतिक भी ऊपर आ गए थे। शाम हो चुकी थी, सूरज समुद्र की गहराइयों में डूब रहा था। वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। डूबते हुए समुद्र के किनारे डॉल्फिन का झुंड पानी में गोते लगा रहा था। ऊपर नीला आसमान और नीचे डूबता हुआ नारंगी सूरज। यश ने उस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। उसने शिखा, रश्मि, काजल की भी कितनी तस्वीरें ली। तीनों तो खुशी से पागल हुए जा रहे थे और इधर से उधर दौड़ लगा रही थी। शाम होने की वजह से क्रूज पर आइसक्रीम और बाकी खाने पीने की चीज़ें भी मिलने लगी थी। अभय ने 3 कप कॉफ़ी ली और तीनों लेडीज़ के लिए आइसक्रीम ली। धीरे धीरे शाम से अंधेरा हो गया था। सभी नीचे आ गए। वो एक वीआईपी क्रूज था जिस पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। अब सभी क्रूज के बेसमेंट में पहुंचे। वहां का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स और झूमर लगे हुए थे। म्यूजिक की बहुत ही खूबसूरत धुन वहाँ पर मौजूद। म्यूजिशियन बजा रहे थे। लाइट धीरे धीरे जल रही थी और बुझ रही थी। सभी कपल्स वहाँ पर मौजूद घूमते हुए डिनर की टेबल पर बैठ गए। सबकी टेबल्स पर वहाँ पर मौजूद वेटर्स ने कई तरह की डिश रख दी और फिर बहुत ही धीरे धीरे सभी टेबल वहाँ पर घूमने लगी। सभी म्यूजिक एंजॉय करते हुए डिनर कर रहे थे। डिनर करके सभी एक साथ अभय के रूम में बैठकर बातें करते रहे। बातें करते करते शिखा यश के कंधे पर सिर रखकर सो गई। यश उसे गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाकर सुला दिया। उसके चेहरे से बाल हटाकर उसे देखने लगा। उसने सोते हुए शिखा की 3-4 फोटो ली और फिर वो भी उसके बगल में लेट गया। सुबह 6 बजे ही सभी लक्षद्वीप पहुंच गए। वहां से उन्होंने होटल जाने के लिए टैक्सी बुक की। लगभग आधे घंटे बाद सभी होटल पहुंच गए। समुद्र किनारे बना हुआ एक आलीशान होटल था जिसके पीछे बीच था और आगे होटल और रिजॉर्ट। रिसेप्शन पर पहुंचकर सभी ने अपने अपने रूम की चाबी ली और अपने अपने रूम की तरफ जाने लगे। काजल, रेडी होकर सभी यहीं पर मिलो, फिर घूमने चलते हैं। शिखा, ओके। यश और शिखा अपने रूम में पहुंचे। उनका रूम होटल की 4थे मंजिल पर था। यश शिखा के साथ अंदर पहुंचा। अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। पूरी रूम में शीशे की नक्काशी की हुई थी। तरह तरह की डिजाइनिंग बनाई हुई थी। एक कपल खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई थी जिसमें दोनों एक ही टॉवल में लिपटे हुए किस कर रहे थे। यश ने पेंटिंग को गौर से देखते हुए शिखा की तरफ देखा तो शिखा शर्मा गई। यस शिखा के करीब जाकर बोला, नहाने चलें? शिखा, तुम जाओ, मैं बाद में नहा लूँगी। यस, अरे यार हनीमून पर आए हैं, कुछ तो रोमांटिक हो जाओ। शिखा, अच्छा जी रोमांटिक? यस, हाँ मेरी जान। शिखा, मुझे भूख लगी है। यस, तो ये बात है। शिखा, जी। यस, इसका भी कुछ करते हैं। शिखा, मैं नहा कर आती हूँ, तब तक आप टीवी देखो। यस, 5 मिनट में आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊँगा। शिखा, ओके। 15 मिनट बाद शिखा नहाकर बाहर आई तो देखा यस बेड पर लेटकर फ़ोन चला रहा था। शिखा, कुछ कहा था आपने? यस, क्या? शिखा, भूल गए? यस सोचते हुए, क्या कहा था? शिखा, बालों को सुखाते हुए, लॉक लगा कर ही नहाना था मुझे, बेवजह खुला छोड़ दिया था डोर। यस हैरानी से शिखा को देखने लगा। शिखा, जल्दी जाओ और जल्दी आओ, हमें घूमने भी जाना है फिर। यस शिखा को अजीब सी शक्ल बनाकर देखते हुए नहाने चला गया और शिखा ने उसके जाने के बाद ब्लू जीन्स पहनी थी। उसके घुटने से थोड़ी सी नीचे थी। उसके ऊपर उसने ब्लैक टॉप निकाल कर पहनी और यश का इंतजार करने लगी। 10 मिनट बाद यश नहाकर टॉवल में ही शिखा के सामने आया। यश खड़ा होकर अपने बाल झटकने लगा और उसके बालों से पानी उड़कर शिखा तक आ रहे थे। शिखा ने यश की तरफ देखा तो देखती ही रही। उसके गोरे बदन पर से पानी टपक रहा था। छाती और 6 पैक एब्स देखकर शिखा उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। यश की जब नज़र शिखा पर गई तो शिखा ने नज़र हटा ली और बाहर खिड़की की तरफ देखने लगी। यश ने कपड़े पहने और शिखा से चलने के लिए कहा। शिखा, ओके चलते हैं। दोनों लिफ्ट से नीचे आए और रिसेप्शन पर पहुंचे जहां पर चारों उन दोनों का वेट कर रहे थे। काजल, आ गए आप दोनों वहाँ से? शिखा, वो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। होटल की तरफ से उन लोगों के लिए टैक्सी पहले से ही बुक कर रखी थी। सभी वहाँ से मिनिकाय द्वीप पर पहुँचे। द्वीप पर बहुत बड़ी भीड़ थी। विदेशी पर्यटक भी वहाँ पर मौजूद थे। शिखा भागते हुए बोट पर चढ़ गई और यश को बैठने का इशारा किया। यश भी मुस्कुराता हुआ जाकर बोट पर बैठ गया। शिखा ने बोट को पानी में पूरी रफ्तार से चलाना शुरू किया। बोट पीछे पानी की धार उड़ाते हुए तेजी से जा रही थी। उन दोनों के पीछे रश्मि और काजल भी अभय और ऋतिक को बिठाकर बोट चलाते हुए आ रही थी। दोनों डरे हुए थे कहीं उन्हें वो पानी ना गिरा दे। शिखा चिल्लाती हुई बोट चला रही थी। यश ने उसे कसकर पकड़ लिया। तीनों अपनी अपनी बोट लेकर काफ़ी आगे निकल चुके थे।
फिर वापस आए और बोट से उतरकर नंगे पांव बीच के सफ़ेद रेत पर घूमने लगे। बीच पर म्यूजिक बजाकर कपल्स डांस कर रहे थे। रश्मि ने शिखा की तरफ इशारा किया और शिखा ने काजल की तरफ। तीनों ने नज़रें मिलाई और भागकर वहाँ पर डांस करने के लिए चली गई। अब तीनों बॉयज़ को भी उनके पीछे जाना पड़ा। तीनों जाकर उनके साथ डांस करने लगे जहाँ गाना बज रहा था। क्यों लम्हे ख़राब करें आ गलती बेहिसाब करें, 2 पल की जो नींद उड़ी आ पूरे सारे ख्वाब करें। नाचते नाचते सभी थक गए और आकर रेत पर बैठ गए। ये पास की दुकान से 3 नारियल पानी और 3 बियर की बोतल ले आया। तीनों लड़कियों के हाथों में नारियल पानी देने के बाद वो भी बियर की बोतल लेकर पीने लगा। वहाँ से घूमने के बाद सभी मिनी कायदीप के बाज़ार में गए। शिखा ने अपने लिए गोल टोपी ली और यश के लिए एक कोट लिया। रश्मि ने वही दुकान से अपने लिए हाथों से बनाई हुई एक ड्रेस सेलेक्ट की। ऋतिक ने भी पत्थरों की एक लॉकेट खरीद कर काजल को पहनाया। फिर सभी लंच करने के लिए एक होटल में गए। होटल काफ़ी बड़ा था और होटल में बहुत भीड़ भी। ऊपर से लंच का टाइम होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें कोने में टेबल मिली। सभी वहाँ पर बैठ गए। रश्मि, मैं चाइनीज़ खाऊंगी। अभय, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं खाओगी, समझी? रश्मि, चाइनीज़ ही तो कहा है खाने को। अभय, सिंपल फूड ही तुम्हें डिजर्व करता है इस हालत में, इसलिए तुम फ्राइड राइस और जूस ही पी सकती हो। रश्मि, नहीं। अभय, जिद नहीं करते। रश्मि ने अजीब सा मुँह बनाया और मेन्यू कार्ड देखने लगी। ऋतिक, तुम क्या खाओगे? काजल, आप ही ऑर्डर करिए। ऋतिक, ओके। ऋतिक ने अपना ऑर्डर वेटर को दे दिया और वेटर शिखा के पास आया। शिखा, वेज बिरयानी, रायता, ढोकला और डोसा। यस, इतना खा लोगी तुम? शिखा, ये सब मैं अकेले थोड़ी खाऊंगी, आप भी तो खाएंगे मेरे साथ। यस, ओके। वेटर चला गया और सभी बातें करने लगे। रश्मि, इसके बाद हम डिस्को चलेंगे। अबे, डिस्को जाने का क्या फ़ायदा? तुम्हें तो सिर्फ कूदना ही आता है। रश्मि, वो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देख ही लिया था कि कौन कूद रहा था और कौन डांस कर रहा था। काजल, हमारे कैप्टन साहब तो सिर्फ परेड ही बढ़िया करते हैं सैन्य दिवस पर। ऋतिक, वो भी हर किसी के बस की बात नहीं है। काजल, जानती हूँ सर, मैं तो बस बता रही थी कि आपको डांस में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप मेरे लिए बेस्ट हो। शिखा, आप लोगों ने कभी इनका डांस नहीं देखा, अगर देख लेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यस, बस रहने दो, यूँ चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ। शिखा, अब बहाने मत बनाओ, ऐसे भी कोई आपको कहने वाला नहीं है कि डांस करो। काजल, अब ये फालतू की बातें छोड़ो, पहले लंच कर लें। वेटर ने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया। सभी बैठकर खाना खाने लगे। यश और शिखा एक ही प्लेट में खा रहे थे। रश्मि मुंह लटकाकर फ्राइड राइस खा रही थी तो शिखा ने रश्मि की तरफ डोसे का प्लेट बढ़ाया तो उसने खुशी से ले लिया। अभय ने भी कुछ नहीं कहा और वो भी उस प्लेट में से खाने लगा। खाना खाने के बाद अभय ने आइसक्रीम ऑर्डर किया। सभी आइसक्रीम खाने लगे। शिखा 1 मिनट में आई। यस, कहाँ जा रही हो? शिखा ने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली दिखा दी तो यश चुप होकर आइसक्रीम खाने लगा। शिखा वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि तभी वो एक औरत से टकराई। वो औरत नीचे गिरी, उसके साथ ही शिखा भी नीचे गिर गई। वो औरत पीछे मुड़कर किसी को देख रही थी। उसके चेहरे पर पसीना आया हुआ था और डर साफ दिखाई दे रहा था उसकी आंखों में। शिखा ने मिनट से पहले भांप लिया कि यह औरत किसी खतरे में है। वो औरत जल्दी से उठी और वॉशरूम में घुस गई। उसने शिखा की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। शिखा भी उठी और वॉशरूम में गई और दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। वॉशरूम में गई सभी औरतें एक एक करके वापस आ गईं, पर वो औरत बाहर नहीं आई। शिखा ने एक दरवाजे पर नॉक किया जो काफ़ी देर से बंद था, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। तो शिखा ने एक बार फिर नॉक किया, फिर से कोई आवाज़ नहीं आई। शिखा, सुनो, तुम जो भी कोई हो, मुझे लगता है कि तुम कोई मुसीबत में हो, मेरी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मैं वही हूँ जिससे अभी बाहर तुम टकराई थी। मैं शिखा हूँ, शिखा शर्मा। अगर मुझे नहीं जानती हो तो एक बार अपने फ़ोन में मेरा नाम सर्च कर सकती हो। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं जा रही हूँ। शिखा ने जाने के लिए कदम उठाया ही था तभी दरवाज़ा खुला और औरत बाहर आई। उसने शिखा को देखते ही ज़ोर से पकड़ लिया और रोने लगी। शिखा ने उसका मुँह धुलवाया और उसे बाहर अकेले में ले आई जहाँ पर कोई नहीं था। शिखा, अब बताओ क्या बात है? औरत, मैं, मेरे पति और मेरी 3 साल की बेटी मुंबई से लक्षद्वीप घूमने आए थे। एक टूरिस्ट कंपनी है मुंबई में, हयात। यहाँ आने के लिए हमने उसी का टूरिज्म पैकेज लिया था जो कि काफ़ी सस्ता और बेहतर था, लेकिन हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि उनका एक बहुत बड़ा गिरोह है जो लोगों को ट्रैवल करवाने के बहाने ह्यूमन ऑर्गन और बच्चों की तस्करी करता है। हम लोग भी उन्हीं लोगों के चंगुल में फंस गए। मेरे पति और मेरी बेटी उन लोगों के पास है और मैं बहुत मुश्किल से उन लोगों से बचकर भाग कर आई हूँ। मैं उन लोगों से बचते हुए इस होटल में आकर यही सोच रही थी कि आगे क्या करना है, फिर मैं आपसे टकरा गई। शिखा, उन लोगों ने तुम्हारे पति और बेटी को कहाँ छिपा रखा है, तुम जानती हो? औरत, हाँ। शिखा, तुम मुझे लेकर वहाँ पर चलो। शिखा उस औरत के साथ उसके बताए हुए जगह पर पहुँची। वो एक
बड़ा सा क्रूज था। उस क्रूज के दूर दूर तक कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। उसके आसपास कई बड़े बोट और छोटे क्रूज भी थे। शिखा, सभी बच्चे और आदमी इनमें से कौन से क्रूज में है? औरत, उस बड़े से क्रूज में जिसमें वो लाल झंडा लगा है। शिखा, ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाती हूँ। शिखा पानी में तैरते हुए क्रूज के पास पहुंची और क्रूज पर चढ़ गई। अब वो क्रूज के बेसमेंट की तरफ बढ़ रही थी कि तभी किसी ने उसके सिर पर मारा और वो सिर पकड़कर बेहोश हो गई। उसके सिर पर मारने वाला आदमी उसके पास खड़ा हो गया और अपने हाथों का झंडा फेंकते हुए बोला, एक के साथ एक फ्री, ले जाओ इसे और बेसमेंट में बाकी लोगों के साथ डाल दो। दो आदमी शिखा को घसीटते हुए लेकर जाने लगे और दो आदमी उस औरत को बालों से पकड़कर क्रूज पर ले आए। यही उस लड़की को अपने साथ लेकर आई थी। उस आदमी ने उसे एक थप्पड़ मारा और वो औरत नीचे गिर गई। तुझे क्या लगा तू हम लोगों से बच जाएगी? हमारे आदमी इस पूरे द्वीप पर फैले हुए हैं, कोई भी हमसे बचकर नहीं जा सकता है। जब शिखा काफ़ी देर तक नहीं आई तो यह शिखा को देखने अंदर गया जिस तरफ वॉशरूम था। उसके साथ काजल भी थी। वो अंदर वॉशरूम में गई तो उसे शिखा नहीं मिली। काजल, दामाद जी, शिखा नहीं है अंदर। यस, अंदर नहीं है तो गई कहाँ? काजल इधर उधर देखते हुए, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, गई तो गई कहाँ? रश्मि, अभय और ऋतिक भी वहाँ पर आ गए। ऋतिक, क्या हुआ, मिली शिखा? यस, नहीं। पांचों पूरे होटल में शिखा को ढूंढने लगे पर वो उन्हें कहीं पर नहीं मिली। यस, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गई? ऐसे भी मुसीबत मोल लेने की आदत है इसे। रश्मि, पूरे होटल में देख लिया हमने, शिखा कहीं पर भी नहीं है। यस, मिल जाएगी। शिखा को भी क्रूज के बेसमेंट में ले जाकर उन लोगों ने हाथ पैर बांध दिए। वहाँ पर और भी बहुत से कपल्स और उनके बच्चे थे जिन्हें उन लोगों ने रस्सियों से बांध कर रखा हुआ था। शिखा को जब होश आया तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर बहुत से बच्चे बंधे हुए थे। उनके माता पिता भी उन्हीं लोगों के साथ थे। शिखा, तुम लोग डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। बंधे हुए बच्चों में से एक बच्चा बोला, आंटी, ये लोग बहुत बुरे हैं, खाना भी नहीं देते हैं और कुछ कहते हैं तो मारते भी हैं। शिखा, अब डरने की बात नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम तो खुद बंधी हुई हो और हमें बता रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? बच्चों को झूठा दिलासा तो मत दो कम से कम। एक आदमी ने शिखा पर तंज कसते हुए कहा तो शिखा कुछ नहीं बोली। वो झुककर अपने पैरों की रस्सी मुंह से खोलने लगी पर रस्सी उससे खुल ही नहीं रही थी। 7 से 8 आदमी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए और एक आदमी आकर शिखा के पास खड़ा हो गया जो उनका बॉस था। क्यों लड़की, उस समय तो तू बेहोश हो गई थी, तो तुझसे पूछ नहीं पाए कि इतनी हिम्मत तेरे अंदर कैसे आ गई कि तू अकेले ही इस क्रूज पर आ गई? तुझे नेवी वालों ने तो नहीं भेजा है? बॉस, ये ऐसे नहीं बोलेगी, इसके कपड़े उतारो और वीडियो बनाना शुरू करो, फिर ये पोपट की तरह बोलना शुरू करेगी। एक आदमी जो पीछे खड़ा था शिखा को घूरती हुई देखकर बोला, ताकि तू इसके साथ खेल सके। उसके बॉस ने नीचे बैठकर शिखा को देखते हुए बोला तो उसकी नज़र शिखा की घड़ी पर गई। वाह, गोल्डन घड़ी बहुत ही खूबसूरत है, पर अब ये मेरी है। उसने शिखा के हाथों से घड़ी उतारी और उसे कुछ महसूस हुआ। उसने घड़ी पलट कर देखा तो उसमें एक लाल बत्ती जल बुझ रही थी। ट्रांसमीटर। उस आदमी ने चौंकते हुए शिखा की तरफ देखा। तभी सीढ़ियों से कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका एक आदमी नीचे पड़ा है। उसने और उसके साथियों ने अपने कमर से बंदूकें निकाली। तभी वहाँ पर एक बॉम्ब गिरा और गिरते ही तेज आवाज़ से फटा और चारों तरफ धुआं हो गया। और जब धुआं गायब हुआ तो उसके सभी आदमी नीचे बेहोश पड़े हुए थे और वो खुद खून से लथपथ दीवार से लगकर नीचे गिरा हुआ था। वहाँ पर मौजूद सबकी नज़र गई तो देखा यश हाथों में बंदूक लिए खड़ा था और उस आदमी के कंधे पर उसका लात था। रश्मि, अभय, काजल और ऋतिक ने सभी बच्चों और आदमियों की रस्सी खोली। रश्मि ने शिखा की रस्सी खोली। खुद को आज़ाद पाकर सभी बहुत खुश हुए और शिखा के आगे हाथ जोड़ लिए। हमें माफ़ कर दीजिए मैडम, हमें नहीं मालूम था कि आप खुफिया विभाग से हैं। आज हमें पता चला कि आप सब कैसे हम लोगों की मदद करते हैं। जो आदमी शिखा को देखकर टॉन्ट मार रहा था वो हाथ जोड़ते हुए बोला। जो औरत शिखा के होटल में मिली थी उसने भी शिखा के आगे हाथ जोड़ लिए। शिखा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह हम लोगों का कर्तव्य है कि मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करें। सब शिखा की तरफ देख रहे थे पर किसी की नज़र यश पर नहीं गई। जब यश पर सभी लोगों की नज़र गई तो सभी डर गए। यश के हाथों में बंदूक था और वो बंदूक उसने उस आदमी के माथे पर लगा रखा था जो उन सभी का बॉस था। यश की आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल थी। वो बहुत ही गुस्से में था। शिखा भागते हुए यश के पास गई और यश का हाथ पकड़कर बोली, छोड़िए उसे, इसे हम लक्षद्वीप के पुलिस के हवाले करेंगे।
वो आदमी अपने चेहरे पर से खून साफ करते हुए बोला, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस के पास जाते ही मैं 1 घंटे में बेल पर छूट जाऊंगा। ये पुलिस कोर्ट कचहरी हम लोगों के लिए नहीं बनी है। उस आदमी पर गुस्सा तो शिखा को भी बहुत आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए यश से बोली, ये आपको उकसा रहा है, आप इसकी बातों में मत आइए। तू कुछ नहीं कर सकता मीरा, जिस डिपार्टमेंट से है ना, तो उस डिपार्टमेंट को हम लोग चलाते हैं। तुम्हारी असेंबली भी हमारे आदमी बैठे हुए हैं। यस, शिखा बच्चों को लेकर के जाओ यहाँ से। शिखा, लेकिन आप। यस, मैंने कहा ना। रश्मि और काजल ने आज से पहले यश को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो भी यश का ये रुद्र रूप देख करके हैरान थी। अभय और ऋतिक भी कभी यश को तो कभी एक दूसरे को देख रहे थे। यश हंसते हुए उस आदमी के पास गया और बंदूक उसके सामने रख दी। यस, बहुत ऊपर तक पहुंच है तेरी, पर मैं तेरी पहुंच थोड़ा और ऊपर तक कर देता हूं। यश खड़ा हुआ और उसने 3 से 4 गोली उस आदमी को मार दिया। उसने उठते हुए गोली इतनी जल्दी मारी कि लगने वाले ने पहले अपने शरीर पर लगे गोलियों को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ कुछ ऐसा भी हो जाएगा। उसने यश की तरफ खुली आंखों से देखा और देखता ही रहा। गोली चलते देखकर सबके होश उड़ गए। बच्चों ने डर कर अपनी आंखें और कान बंद कर ली। रश्मि और काजल दोनों उस नज़ारे को देखकर बेहोश हो गई। रात को होटल में शिखा अपने बेड पर लेटी हुई दोपहर में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रही थी। यश वहाँ पर आया। यश बेड पर बैठते हुए, क्या सोच रही हो? शिखा, यही कि आपको उस आदमी को यूं सबके सामने नहीं मारना चाहिए था। वहाँ पर बच्चे भी थे और रश्मि और काजल भाभी भी तो थी। यस, बच्चों को भी मालूम होना चाहिए कि गलत काम करने वाले सिर्फ फिल्मों में नहीं मारे जाते, हकीकत में भी उनका यही हाल होता है। शिखा, अब उनके गैंग के बाकी लोगों को कैसे पकड़ा जाएगा? उनका बॉस तो मर चुका है और बाकी सब उसके लिए पैसों पर काम करते थे। यस, उनका पूरा गैंग पकड़ा जा चुका है और सीबीआई लगातार उनके हर जगह के ठिकानों पर रेड डाल रही है। शिखा, इतनी जल्दी? यस, तुम भूल रही हो कि तुम्हारा हस्बैंड सीबीआई में रह चुका है। हमें किसी गैंग को पकड़ने के लिए स्टेट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, हम डायरेक्ट पहुंचते हैं। शिखा, ओ आई सी, मैं तो भूल ही गई थी। यस, तुम हमेशा ऐसी ही मुसीबत मोल ले लेती रहोगी। शिखा, क्या करूं? मैं नहीं जानती, खुद ही आ जाती हूँ। यस, हर बार बचाने के लिए मैं नहीं आऊँगा। सोचो, अगर मैं नहीं रहा तो क्या करोगी? शिखा गुस्से से यस का कान को पकड़ते हुए, अगर दोबारा ऐसा कहा ना तो देखना। यस, छोड़ो मेरा कान। शिखा, पहले प्रॉमिस करो कि दोबारा नहीं बोलोगे ऐसा कभी। यस, ओके बाबा, प्रॉमिस, अब नहीं कहूँगा कभी। शिखा ने मुंह दूसरी तरफ घुमाया और बैठ गई। यस ने शिखा के कंधे पर किस किया और पीछे से उसे गले से लगा लिया। शिखा, छोड़ो मुझे, आपसे बात नहीं करनी। यस, ओहो सॉरी। शिखा, यस, हाय मेरी जान, कितनी खूबसूरत लगती हो जब तुम यूं अपना मुंह टेढ़ा करती हो। एक बार फिर से करके दिखाना जरा। शिखा यस को धक्का देती हो, मैं कोई खेलने की चीज़ नहीं हूँ या मदारी हूँ जो एक और करके दिखा दो। यस, मैंने ये कब कहा? शिखा, कह दो, रोका है किसी ने आपको? यस, ये बीबियाँ भी कमाल की होती हैं, गुस्सा तो इनकी नाक पर होता है। शिखा, तो कोई और ले आओ जो गुस्सा न करती हो। यस, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एकदम सीधी गाय की तरह, खूबसूरत मोरनी की तरह, अक्लमंद नहीं, अक्लमंद ना भी हो तो भी चलेगी, थोड़ी ठीक ठाक हो, खाना पका लेती हो, बस ना भी हो तो मैं पका लूँगा। शिखा, एक काम करो, पागल खाने से एक लड़की ले आओ, उसमें ये सारी खूबियाँ मिल जाएंगी आपको। यस, सॉरी मेरी जान, मैं मजाक कर रहा हूँ। शिखा, और आता क्या है आपको इसके अलावा? यस, जो आता है वो करने नहीं देती हो। शिखा, सब जानती हूँ मैं, आपके हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। यस, शिखा के करीब आकर उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचता है। यस, तुम और भी बहुत कुछ जानती हो मेरी जान। यस बोलती हुई शिखा के नाक से अपनी नाक रगड़ता है और फिर दांत से उसके गाल पकड़ लेता है। शिखा, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। यस नहीं रुका और शिखा को पकड़कर बेड पर गिरा दिया। शिखा यश को देखने लगी और यश भी शिखा को देखने लगा। यश ने शिखा के होठों पर उंगली फिराई तो शिखा ने आंखें बंद कर ली। यश ने शिखा को कसकर किस कर लिया और उसके ऊपर आ गया। अब शिखा ने भी यश को जोरों से पकड़ लिया। यश ने हाथ बढ़ाकर रूम की लाइट बंद कर दी। फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। कमरे की लाइट मंद मंद जल रही है और कमरे में एक खामोशी छा गई थी। दोनों का इंतजार खत्म हो चुका था। अब दोनों एक हो चुके थे। ये रात उनके लिए बहुत ही यादगार होने वाली थी। रात के 1 बजे शिखा उठी। उसने यश को जगाया जो उसे पकड़े हुए सोया था। शिखा, उठिए। यश, नींद में ही? हाँ बोलो मेरी जान। शिखा, मुझे भूख लगी है। यश, इतनी रात को किचन में अब बनाने में नहीं जाऊँगा, ऐसे भी किसी ने देख लिया तो सुबह बहुत मजाक बनाएंगे मेरा। शिखा, हम घर पर नहीं हैं, हनीमून पर आए हैं। यस, ओ हाँ मैं भूल गया था। शिखा, अब तो उठकर लेकर आओ कुछ मेरे लिए। यस, जा रहा हूँ। यस बेड पर से उतरने लगा तभी शिखा चिल्लाई, शिखा,
हेलो मिस्टर, कपड़े तो पहन लो या ऐसे ही जाओगे? यस खुद को देखते हुए, अब मेरा जाने का मन नहीं है। शिखा, क्यों? यस यूँ। यस कूद कर बेड पर चढ़ गया और उस कंबल में घुस गया जिसे शिखा ओढ़ रखी थी। यस रूम का टेलीफोन उठाकर खाना मंगवाया और शिखा के गालों पर किस कर लिया। शिखा, अब क्या हुआ आपको? यस, इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक बार फिर यस शिखा के करीब आया और दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। आधे घंटे बाद रूम सर्विस वाले ने दरवाज़ा खटखटाया तो यस जल्दी से उठा और उसने अपना गाउन पहनकर खाना लिया। यस हॉल में बैठकर शिखा का वेट करने लगा। 10 मिनट बाद शिखा लाल रंग की नाइटी पहन कर आई। यस, सच में ही जान, तुम तो मुझे मार ही डालोगी ना इन अदाओं का जलवा दिखाकर। शिखा, ओह सच में क्या? यस, जी हाँ। शिखा, तो शादी वाले दिन क्यों नहीं हुआ कुछ आपको? यस, उस दिन मैं ऐसे मूड में नहीं था। शिखा, शर्म तो है ही नहीं आपको बिल्कुल भी। यस, शर्म किस बात की? बीवी से ही तो बातें कर रहा हूँ ना, कि कोई पड़ोसन से? शिखा, पड़ोसन से बातें करने की हिम्मत भी है आपकी? यस, आ जाओ खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। शिखा बैठती हुई, काजल भाभी को बुखार चढ़ गया है और रश्मि भी डरी हुई है। यस, क्यों? शिखा, ज़्यादा हीरो बनने का शौक चढ़ा हुआ था ना आपको, अब तो लगता है डर के मारे वो दोनों आपसे बातें भी नहीं करेंगी। यस ठीक है, उन लोगों से सॉरी बोल लूँगा मैं। शिखा, सारी बातें सॉरी पर आकर नहीं ख़त्म होती है। यस जानता हूँ, मैं कल समझा दूंगा उन दोनों को मैं। शिखा, गुड बॉय। दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर दोनों सो गए। अगली सुबह शिखा की आंख खुली तो यश खिड़की के सामने खड़ा समुद्र की लहरों को देख रहा था। शिखा उठकर यश के पास गई। शिखा, क्या देख रहे हो? यश, कुछ नहीं, पुरानी बातें याद आ गई। शिखा, क्या आपको याद आ गया सब कुछ? यश, कुछ बातों को भूल जाना ही सही है। शिखा, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? यश, उन बातों का मतलब ही क्या जो याद ना हो। शिखा, आप मुझे अपनी बातों में मत उलझाइए और साफ साफ बताइए कि कहना क्या चाहते हैं आप। यस, कुछ नहीं मेरी जान, ऐसे ही बोला था। शिखा, सच में? यस हाँ। शिखा, चलिए फिर। यस, कहाँ? शिखा, चलो भी। शिखा यश को खींचकर समुद्र किनारे ले आई और उसका हाथ पकड़कर लहरों के बीच ले आई। जब लहरें दूर जाती तो शिखा उनके पीछे भागती और जब उनकी तरफ आती तो वो पीछे भागने लगती। यश भी उसके साथ लहरों से खेल रहा था। काजल अपने रूम से दोनों को देख रही थी और सोच रही थी कि कल इन्हीं आँखों में कितना गुस्सा भरा हुआ था और अब इन्हीं आँखों में कितना मोहब्बत है। यश शिखा के साथ रिसोर्ट में बैठा हुआ जूस पी रहा था। वहाँ पर रश्मि और अभय आए और उनके बगल वाली कुर्सियों पर बैठ गए। शिखा, अब कैसा फील कर रही है तू? रश्मि यश को देखते हुए, हाँ ठीक हूँ। शिखा को भी मालूम था कि रश्मि को अब यश थोड़ा अजीब लग रहा था, पर वो ये भी जानती थी कि यश सिर्फ उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता है जो गलत होते हैं। रश्मि ने यश को उज्जैन आते समय ट्रेन में देखा था गुंडों को मारते हुए, पर इस तरह शूट करते हुए पहली बार देखा था। अब है, मैंने न्यूज़ देखी उन लोगों के पकड़े जाने की कोई खबर नहीं है, पर ना ही न्यूज़पेपर में ऐसी कोई बात छपी है। यस, उनके पूरे गिरोह को सीबीआई की टीम ने पकड़ लिया है। 7 बड़े शहरों से उनके गिरोह के लोगों को भी पकड़ा जा चुका है। और रही बात उन लोगों की, अब वो लोग इस दुनिया में होंगे तब पकड़े जाएंगे ना। अब है मतलब? यस, मतलब ये कि जब यमराज कहीं यात्रा पर निकल रहे हों तो उनके रास्ते में नहीं आया करते, ना जाने कब वो मनुष्य के जीवन का पन्ना फाड़ दे। रश्मि हैरानी से यश को देखने लगी और सोच रही थी कि ये जितना दिख रहे थे उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ऋतिक काजल के साथ आई और वो भी उन लोगों के साथ बैठ गई। रश्मि, अब कैसा है आपका बुखार भाभी? ऋतिक, पहले से तो बहुत आराम है अब। अबे, अचानक बुखार कैसे आ गया आपको? कल तो बिल्कुल ठीक थी आप। यस, शायद आइसक्रीम की वजह से बुखार आ गया हो। यश ने मुस्कुराते हुए काजल से कहा। काजल, नहीं, वो मौसम बदलने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी और कुछ नहीं। शिखा, ध्यान देना था आपको भाभी, ये जयपुर से हज़ारों किलोमीटर दूर है। सभी बैठकर बातें कर रहे थे। कुछ लड़कियां बिकनी पहने समुद्र से नहा कर आई और उन लोगों के सामने ही वॉलीबॉल खेलने लगी। ना चाहते हुए भी तीनों महाशय की नज़र उस ओर चली गई। अब तीनों बातें कम और उस तरफ ज़्यादा देख रहे थे। शिखा, ज़्यादा उस ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बहुत से लोग उन चारों को ताड़ रहे हैं। लड़कियां जब खेलने आई थी तो उसके बाद से भीड़ वहाँ और ज़्यादा बढ़ गई थी। किसी को उनके गेम में इंटरेस्ट नहीं था, पर उनमें ज़रूर था। जब शिखा को यह अच्छा नहीं लगा था वो उठकर वहाँ से चल दी। उसके पीछे काजल और रश्मि भी चली गई। यूँ तीनों बिना कुछ कहे चली गई, और क्यों गई ये भी वो लोग जान चुके थे। वो भी उनके पीछे भागते हुए गए। अभय, क्या हुआ? तुम तीनों क्यों आ गई उठकर वहाँ से? रश्मि, आपसे मतलब? अभय, मतलब मुझे ही तो है, और किसको है? तीनों ने जाकर भागते हुए उन्हें पकड़ लिया। यस, शिखा चले घूमने आज पब में। शिखा, जिन्हें देख रहे थे उनके साथ ही चले जाओ,
मुझे ले जाने की क्या ज़रूरत है। यस, वो तो ऐसे ही नज़र चली गई। काजल, नज़र एक बार जाती है, बार बार नहीं। ऋतिक, अच्छा बाबा, हो गई गलती, अब नहीं होगी दोबारा। काजल, वो तो दिख ही रहा था मुझे। तीनों आगे निकल गई और तीनों वहाँ से उन्हें खड़ा होकर देखते रहे। अभय, आप क्या करें। ऋतिक, करना क्या है। यस, गाना आता है आप दोनों को। अभय, आता तो पहले ही ये कर्तव्य कर चुका होता मैं। यस, अब करते हैं ना। यस ने होटल से फ़ोन करके जीप मंगवाया, जिसे अक्सर वहाँ पर घूमने वाले सैलानी लेकर घूमने जाया करते थे। होटल से जीप आई और उन्हें चाबी देकर ड्राइवर चला गया। तीनों जीप में बैठे यश ड्राइव कर रहा था। जीप चलाते हुए वो उन तीनों के पीछे पहुंचे और यश हॉर्न मारने लगा तो तीनों ने मुड़कर देखा। अभय, हेलो मिस, लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी। रश्मि, हमें नहीं चलना आप लोगों के इस खटारा में लॉन्ग ड्राइव पर। यश गाड़ी उन तीनों के गोल गोल घुमाने लगा, जैसे कोई रेसर अपनी कार टायर को घिसकर घुमाता है, पर रेत की वजह से कार घूम ही नहीं रही थी। अभय, भाई ये तरीका यहाँ नहीं चलने वाला है, ऐसे तो सिर्फ बेइज्जती ही होगी। यस, लगता है प्लान भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऋतिक, कैसा प्लान भी। यस कार से नीचे उतरा, शिखा के पास जाकर खड़ा हो गया। यस, चलो आपको लक्षद्वीप की सैर कराते हैं। शिखा, मैं खुद कर लूँगी सैर। यस, जैसा तुम चाहो। यस पीछे हटा और शिखा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे कंधे पर उठा लिया। काजल और रश्मि उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। शिखा, नीचे उतारो मुझे अभी। यस, अब तो मुश्किल है। यस, शिखा को ले जाकर जीप के फ्रंट सीट पर पटक दिया।